हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सेफ होंगे अपने घर पर। चलिए, पूरी दुनिया या पूरे इंडिया के लोग, मुझे लगता है कि टिकटॉक और यूट्यूब के वीडियो को रोस्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए जुझारू हैं, पढ़ाई के लिए वीडियोस देखते हैं। तो बहुत बहुत दिल से उनके लिए थैंक्स मेरी तरफ से एंड बधाई कि वो अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। चलिए, इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो महाराष्ट्र 12th बोर्ड के ओसी यानी जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट कहते हैं उस पर बनाने जा रहा हूँ। उसका पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, इसका जो आपको दिख ही रहा होगा ये है ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट। उसका जो पहला चैप्टर है वो हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझना है तो पहले आपको अच्छे से समझना होगा कि मैनेजमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, नॉट एनीबडी एल्स, मैं अपने मेरे हिसाब से जो लगता है, मैंने भी जो बुक्स में पढ़ा है उसी से मिला जुला है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल या अदर पीपल इन ऑर्डर टू अचीव टारगेटेड गोल्स और क्या टारगेटेड गोल्स एंड जो भी आपने टारगेट सेट किए उनको अचीव करने का उसी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। वापस बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल इन ऑर्डर टू अचीव सेट टारगेट। इसी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब मैनेजमेंट समझ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, जो अपने एक प्रिंसिपल्स बना के रखे होते हैं। एक हर सक्सेसफुल इंसान के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने अचीवमेंट्स, अपने सपने, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स को पूरा करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रिंसिपल का मतलब भी समझ रहे होंगे। प्रिंसिपल का स्पेसिफिक डेफिनेशन तो मैं नहीं दे रहा हूँ, बट प्रिंसिपल्स का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल, यानी एक सक्सेसफुल मैनेजर यानी एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को बनाना है तो हमें क्या सिद्धांत, हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे सभी लोग, और आप लाइक्स और कमेंट्स देखकर मेरी किसी जो उसको बनाए रखें ताकि और वीडियोस अच्छे से बनाते रहो। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दैट सो दैट दैट प्रॉब्लम विल गो आउटसाइड फ्रॉम माई वीडियोस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब इसमें मैनेज करने के लिए, किसी भी एक सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए, ताकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो, तो उसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ 14 प्रिंसिपल हेनरी फायोल जो एक मैनेजमेंट फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं या फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सिद्धांत, मैनेजमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, क्या ऐसा नॉर्मल प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने चाहिए। ऐसे 14 प्रिंसिपल हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करें? इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर यानी उसके फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, पिक्युलरिटीज़ बोलो, सबका मतलब एक होता है। इसके हमें कुछ फीचर्स देखने कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फीचर है। देखिए ध्यान से, वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, ये आपका है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स है। आप मीनिंग में जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन, जो मैंने अभी लाइन बोला था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, आप थोड़ा वो लिख सकते हैं या बुक से आप उठा सकते हैं, कोई भी लिखिए 2-4 लाइन। इसमें आपको ज़रूरी लिखिए बड़ा मीनिंग और डेफिनेशन लिखिए। ये एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा, तो 5 मार्क्स के लिए, ये उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता। इसलिए इसमें ज़्यादा मीनिंग में आप टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट्स पे आइए। तो पॉइंट्स क्या है? देखिए पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बाउंड्री वाइज चेंज नहीं होता कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री रहेगा तो इंडिया में अलग प्रिंसिपल और पाकिस्तान में अलग प्रिंसिपल,
या यूके में अलग प्रिंसिपल और यूएस में अलग प्रिंसिपल, ये पूरे दुनिया का एक ही प्रिंसिपल्स है। सभी कंट्रीज़ में कंपनियां इसी तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, इसीलिए इसे कहा गया है यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। क्या कहा गया? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो वापस मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी सब जगह सभी कंपनियों में लागू होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो किसी और कंट्री की क्यों ना हो, कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट हो, लीगल हो, इलीगल, छोटी कोई मतलब लीगल कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, व्हाटएवर, सब कंपनियों में एक जैसा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो देखिए अंदर पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स they can be applied to any types of all types of organization irrespective of their size and nature। मैंने कहा ना, कंपनी चाहे टाटा की हो, चाहे मेरी कंपनी छोटी सी राजेश फार्मा, कोई भी कंपनी हो, सभी में, चाहे वो लीगल हो, चाहे जैसे गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि गवर्नमेंट की इंडियन रेलवे है, या छोटी सी मेरी कंपनी राजेश फार्मा, सभी कंपनियों में लागू होता है। देयर रिजल्ट्स में वरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड। इसको जो अप्लाई करने का है वो वेरी हो सकता है, इसका रिजल्ट अलग आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं प्रिंसिपल अप्लाई किया तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है सभी को वह रिजल्ट मिले, नहीं। इसका एप्लीकेशन भी आप अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा अप्लाई करें, कोई इसमें इशू नहीं है। अब आते हैं जनरल गाइडलाइंस, सेकेंड पॉइंट्स। जनरल गाइडलाइंस ये क्या है सर? जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एकदम सिंपल है, नॉर्मल है। ज़्यादा भारी भारी शब्दों का यहाँ पे उपयोग नहीं करना है आपको। सिंपल प्रिंसिपल है जो एक इलिटरेट यानी अनपढ़ व्यक्ति को भी आसानी से समझ सकता है, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना सिंपल है। चलिए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जनरल गाइडलाइंस देता है। वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एकदम सिंपल गाइडलाइन है। दे आर नॉट रिजिड, ये कन्फ्यूजिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा प्रिंसिपल कब कैसे अप्लाई करना है वो आपके सिचुएशन और साइज पर डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड देखते हैं। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या है सर? देखिए, प्रिंसिपल कैसे बनाया जाता है या कैसे बना होगा सर? ये बना है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के, मतलब बार बार उस चीज़ को करने से और एक्सपेरिमेंट करने से हमें या इस प्रिंसिपल का नॉलेज हुआ है। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अचानक कोई केमिकल मिक्स किया और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जन्म हो गया। ओके, समझ रहे होगे मेरी बातों को। चलिए, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क। कोई बार रिसर्च करना, उस पर शोध करना। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब वही है कि बार एक्सपेरिमेंट करने से, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, उसके रिजल्ट्स को नोट डाउन किया गया, एंड देन काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे एज अ प्रिंसिपल नाम दिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सर कैसा मैं कहूँ आपको, मतलब लचीला है। कोई भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी सिचुएशंस में आप प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो, और ऐसा रिजिड नहीं है कि भैया एक बार अप्लाई कर दिया तो बैकअप नहीं जा सकते। मतलब आप अपने हिसाब से इसे मूवमेंट कर सकते हो, तो ये इतना फ्लेक्सिबल है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे तब अप्लाई करिए, जब चाहे तब निकाल लीजिए। किसी भी छोटे से चीज़ को अप्लाई हो जाएगा, चाहे बड़ा हो, बिजनेस हो, उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है। देखिए अंदर पढ़ते हैं। Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situations. जैसा situation है, मैंने कहा, आप उसे withdraw भी कर सकते हैं, modify भी कर सकते हैं। Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. मतलब
जैसी सिचुएशन है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैनेजर भी इसमें एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट कर सकता है या चेंजेस कर सकता है। यहीं तक पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बिहेवियरल इन नेचर, ओके। ग्रुप एक्टिविटी, मैंने इसका एक अलग से पॉइंट का नाम दे दिया है ग्रुप एक्टिविटी। ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर बिहेवियरल इन नेचर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे ग्रुप एक्टिविटी कह सकते हैं। अब इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट अकेले नहीं होता। मैनेजमेंट आपको, जैसे कि मैंने बताया, मैनेजमेंट या एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैं अकेला मैनेज नहीं कर सकता। मैनेज करने के लिए ग्रुप होना चाहिए, जो एक लीडर हो, जो लोगों को गाइड करे, सो दैट अदर पीपल उसका काम करे। तो इस तरह से मैनेजमेंट होता है। तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसानों के ग्रुप से ही मैनेजमेंट बनता है एंड उनको टारगेट दिया जाता है। एलियंस नहीं आते, जानवरों का नहीं आते यहाँ पे, इसलिए ह्यूमन बींग लिखा हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि ह्यूमन बींग्स अट्रैक्ट हो, कोई एनिमल अट्रैक्ट ना हो। समझ रहे होगे। दीज प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये उन्हें एक प्रिंसिपल देता है, एक वे देता है काम करने का, सो दैट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो अचीव हो जाए। अब हम बात करेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, इसका ऐसा है कि ये किसी न किसी कारण से इसे अप्लाई किया जाता है और उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता ही है। ये अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस। दे डिटरमिन द कॉज और रीजंस फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। मतलब अगर इसे आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण तो होगा अप्लाई करने का, और अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न भी आएगा, उसका रिजल्ट भी आएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। कुछ भी इफेक्ट जो हो रहा हो बिजनेस में, उसका कहीं ना कहीं कारण और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो होगा ही। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, इससे एक अच्छा एग्जांपल दिया है, समझना है तो। इसमें कहा गया है इस एग्जांपल में कि अगर आप वर्कर को अच्छे पेमेंट दोगे, इंसेंटिव दोगे, तो जायज़ सी बात है इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वर्कर अपना अच्छा आउटपुट देंगे, यानी वो रिजल्ट अच्छा देंगे, आपको अच्छे से अच्छा काम करेंगे और कंपनी को उससे फ़ायदा होगा। चलिए, अक्सर मॉल्स वगैरह में जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लोग को इंसेंटिव बहुत दिया जाता है, तो वो टारगेट के पीछे, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ओके, इस तरह से इसका फ़ायदा है। तो पेमेंट ऑफ गुड वेजेस जो था इस एग्जांपल में, वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। हम जब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पेमेंट ऑफ गुड वेजेस भी एक टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आते हैं लास्ट। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। सर ये है क्या? देखिए, सभी प्रिंसिपल, जितने भी 14 प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे आगे के वीडियोस में या ऑडियो लेक्चर्स में, ध्यान से सुनिएगा कि वो जो है ना, वो सभी इक्वल इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक प्रिंसिपल को अच्छा उसको प्रेफर किया, दूसरे को आप निगलेक्ट करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका बिज़नेस पे इसका इफ़ेक्ट होगा, आपके बिज़नेस पर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। एक पर ध्यान देने से बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा, सभी पे इक्वली ध्यान देना होता है। चलिए देखते हैं और प्रिंसिपल्स। अगर इसका एग्जांपल लेना है आपको तो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि छोटा सा, अगर आप, इस पर तो दिया नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, ये एक प्रिंसिपल है। अगर आप अच्छा पेमेंट दोगे, इंसेंटिव दोगे, तो एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, नो इशू, नो डाउट। बट एक प्रिंसिपल और है उसमें, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज़। मतलब पेमेंट अच्छा दे रहे, इंसेंटिव दे रहे, बट उनको वर्किंग कंडीशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं करोगे तो एक पर बहुत अच्छा फोकस किया, वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया, तो आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा और एम्प्लॉयज़ चाह कर भी अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स। एम्प्लॉयज़ चाह कर भी अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे अगर उनके लिए वर्किंग कंडीशन नहीं हुआ अच्छा, जैसे कि वेंटिलेशन नहीं हुआ, वाटर पीने के लिए अच्छा नहीं है, बैठने की अच्छे से सुविधा नहीं है, इसे बोलते हैं वर्किंग कंडीशन। ये अच्छा नहीं रहा तो एम्प्लॉयज़ पेमेंट अच्छा मिले, इंसेंटिव अच्छा मिले, तो भी वो काम नहीं कर पाएंगे।
तो इस तरह से आपको सभी प्रिंसिपल्स पे अच्छे से ध्यान देना है. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. दोज आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ प्रीडिफाइंड गोल्स. मतलब बोल रहा सभी प्रिंसिपल को साइमल्टेनियसली साथ साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तभी आपके जो डिसाइडेड गोल्स है वो अचीव होंगे. If any specific principles is focused more and others are not followed with the same focus, then it affects the working of organizations. वही कहा गया, एक पे आप फोकस करोगे, एक पे नहीं फोकस करोगे तो आपकी कंपनी का जो काम है, जो आउटपुट है, उस पर अफेक्ट होगा. इस तरह से सर ये रहा फीचर्स ऑफ या नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इट्स नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट. ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क के लिए आने के चांसेस होते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑडियो बहुत या वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा. एंड अप्रिशिएट करिए हमारे वर्क को, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड आस्क योर डाउट फ्रॉम द थ्रू द कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.